नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ओम माथुर से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। जी, रमेश पुरोहित इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो रमेश पुरोहित, इस समय आप कहां मौजूद हैं और क्या कुछ बातचीत आपकी होनी है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ओम माथुर से? जी भानु, मैं अभी जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बीजेपी के ओम माथुर साहब, उनके साथ में बैठा हूं और वो अभी आज थोड़ी देर पहले ही दिल्ली से यहाँ जयपुर आए हैं। बता दें कि राजस्थान में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से घट रहा है और पिछले 24 से 48 घंटों के बीच में जो परिवर्तन आया है, अब कभी कभी कहा भी जाता है कि राजनीति और क्रिकेट संभावनाओं का खेल है। क्रिकेट में हर बॉल पे और हर जो है ओवर में परिस्थितियां बदल जाती है, लेकिन आज की राजस्थान की अगर राजनीति की हम बात करें तो वह भी 2020 क्रिकेट से भी ज़्यादा फास्ट हो गया। जहां पर कि पिछले 48 घंटों में जो सिनेरियो बदला, उससे गहलोत सरकार जो संकट में आई है और बीजेपी जो पिछले 1.5-पौने 2 साल से लगातार कहती आ रही है कि गहलोत सरकार की जो बुनियाद है वह अस्थिरता के जो है नींव पे खड़ी है, कभी भी ढह सकती है, वह अपने खुद के कार्य से ही जो है संकटग्रस्त हो जाएगी। बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भानु बता दे कि आज बीजेपी जितनी खुश नजर आ रही है उसका एक कारण यह है कि अशोक गहलोत सरकार जो है वो जिस संकट से गुजर रही है, बीजेपी हालांकि दूर से बैठ करके उसको देख रही है। वॉच एंड जो वेट की जो नीति होती है पॉलिटिकल में, वह उसका अध्ययन कर रही है। लेकिन हमारे साथ में ओम माथुर साहब है जो रणनीतिकार भी बीजेपी के माने जाते हैं। इन्हें जो भी जिम्मेदारियां जहां जहां पे भी सौंपी है, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो या गुजरात में हो, तो उन्होंने वो जो क्राइसिस मैनेजमेंट किया वो उसके ऊपर भी इनकी जो है खासी नजर पकड़ है। और खास बात यह है कि आज वो हमारे साथ में है, तो हम उन्हीं से ही जान लेते हैं कि इस गहलोत सरकार का आगे का भविष्य किस तरह से है और बीजेपी जो है क्या इसमें रोल अदा कर रही है। माथुर साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जिस तरह अब भी जो गहलोत सरकार क्राइसिस से गुजर रही है और पिछले 48 घंटों से एक तरह से मेडिकल साइंस में हम बात करें तो कोमा की स्थिति में चली गई है, क्या कहना है आपका? देखिए, गहलोत सरकार पिछले 48 घंटों से नहीं, जिस दिन शपथ ली उसी दिन इनके यहाँ दरार पड़ गई थी। क्योंकि जिस प्रकार से 5 साल पहले सचिन पायलट जी को यहाँ अध्यक्ष बना के भेजा, उन्होंने मेहनत की, गांव-गांव घूमे और जब कुर्सी पे बैठने की बात आई तो दिल्ली से सीधा आदमी आके बैठ गया और सचिन को अपने डिप्टी सीएम पे सब्र करना पड़ा। उस समय अगर संभाल लेते टाइम पर तो शायद ये नहीं होता। उस दिन भी अगर आपने देखा होगा, शपथ के दिन भी कुर्सी के लिए झगड़ा हुआ कि मेरी कुर्सी कहाँ लगेगी, डिप्टी सीएम की ऊपर लगेगी, इसके लिए हुआ। तो लड़ाई की जड़ तो उसी दिन गिर गई थी। इसलिए ये कुनबा इनका पहले से बिखर चुका था और धीरे धीरे इनके दोनों के झगड़े की वजह से जो विकास होना चाहिए, जो विधायकों की संभाल होनी चाहिए, जो मंत्रिमंडल में निर्णय होने चाहिए, वो इन दोनों की झगड़ों की वजह से नहीं हुआ। उसी का जो चिंगारी उस समय फूटी थी 18 में, वो चिंगारी आज इन 48 घंटों में लावा बन के निकली है। और इसलिए निश्चित रूप से ये मान के चलिए, खाली राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण देश में कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है, बुरी तरह से बिखर रहा है। कोई संभालने वाला है नहीं, संवाद की ज़बरदस्त कमी है, वहाँ आपस में कोई चर्चा करने वाले लोग नहीं है। यहाँ के लोग अगर किसी स्टेट के दिल्ली किसी से टाइम लेके जाएं तो टाइम 10-10 दिन तक नहीं मिलता, लौट के आना पड़ता है। तो आखिर व्यक्ति कब तक पैसेंस रखे? और सचिन ने तो बहुत पैसेंस रखा और वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे। अभी उनका आपस का झगड़ा है, हम तो देख रहे हैं बाहर बैठ करके कि ये झगड़े का पटाक्षेप कहाँ होता है और कैसे होता है। लेकिन अशोक गहलोत लगातार जो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि यह धन्नासेठों की पार्टी है और ब्रीफ केस लेके आई है। 35 करोड़ तक की जो है बोली लगाई गई है कि एक विधायक को बीजेपी 35 करोड़ रुपए देकर के अपने पक्ष में जो है और बीजेपी कांग्रेस को तोड़ करके सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। कहां तक इसको आप उचित मान रहे हैं? कल भी उन्होंने यही कहा था कि जो बीजेपी है किसी भी तरह से हर हथकंडे अपनाते हुए इस सरकार को जो अस्थिर करने की कोशिश कर रही है पिछले 1.5-पौने 2 साल से। पहले तो अशोक गहलोत जी अपने वाक्यों को ठीक करें। वो एक दिन बोलते हैं 35 करोड़, दूसरे दिन बोलते हैं 25 करोड़,
तीसरे दिन बोलते हैं 30 करोड़, फिर बोलते हैं 10 करोड़ अभी दिए हैं। और आज उनके एक मध्य प्रदेश में बैठे नेता जो खुद अपनी खो चुके हैं ज़मीन, उन्होंने कहा ये तो कहीं से भी डिलीवर करने का। मेरे पास तो विधायकों के फ़ोन आए। मैं ये कहता हूँ कि अशोक जी ने जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तो एसीबी को दी जांच, एसओजी बनाई अलग से, उसको जांच दी, उन्होंने शायद 2 लोगों को अरेस्ट भी किया। अशोक जी का क्या पुलिस प्रशासन पे विश्वास उठ गया, या प्रशासन पे विश्वास उठ गया, या अपने वर्किंग पर विश्वास उठ गया? तो अगर कहीं तो कुछ निकाल के देना, बोलने में क्या जाता, कुछ भी बोलो। घर नहीं संभले अपना कुनबा बिखरे तो अपना भांडा किसी दूसरे के सिर पे फोड़ना, ये अशोक जी को किसने सिखाया? और अशोक जी इस मतलब कुंठाओं से इतने विकृत हो चुके हैं कि वो अपने शब्दों का भी विवेक खो चुके हैं। कैसे शब्द बोलना, क्या बोलना, वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी लजा रहे। कम से कम राजस्थान में ऐसी भाषा का, और वो तो फिर जोधपुर के, जोधपुर में तो भाषा ऐसी बोली नहीं जाती, गाली भी देते तो जी दे के देते। और वो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में, पार्टी के बारे में जो वक्तव्य दे रहे हैं, मैं तो बोल ही नहीं सकता उन बातों को। ये दुर्भाग्य है, राजस्थान का व्यक्ति अपने घर की लड़ाई दूसरों के सिर पे डालने के लिए अपने स्तर को गिराए। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी की गरिमा गिराई है। मैं भी पिछले 45 साल से यहाँ राजनीति में सक्रिय हूँ, विपक्ष में भी रहे, पक्ष में भी रहे। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है, भैरू सिंह जी के टाइम में भी 93 में ऐसी घटना हुई थी, लेकिन ऐसे शब्द कहीं किसी ने उपयोग नहीं किए। इसलिए अशोक गहलोत जी अपनी कुंठा का, या कह लूँ अपनी भड़ास, जो खुद का घर नहीं संभाल रहे, वो निकल रहा है। और इसलिए वो सिर्फ अपने ऊपर दिल्ली में सियार ठीक करने के लिए सवेरे उठते ही एक गाली मोदी को देना, एक गाली अमित शाह को देना, एक गाली बीजेपी को देना, इसके अलावा उनको काम नहीं करना। और इनके झगड़ों में राजस्थान का विकास ठप हो चुका है। बीजेपी के ऊपर एक यह भी आरोप लगाया जा रहा है पिछले 2-3 दिनों से, जब से ये ईडी की कार्रवाई और इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, वो लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी हर हथकंडा हटाते हुए अशोक गहलोत सरकार को किसी तरह से अस्थिर करना चाह रही है। क्या कहना आपका? देखिए, ये जो छापे होते हैं, कोई प्रक्रिया होती है, एक दिन में नहीं होती। इसका एक रेगुलर प्रोसेस है और उस प्रोसेस के तहत आए होंगे। और इसलिए ये उनका काम है, उनसे पूछे ना, वो यहाँ के मुख्यमंत्री है, बुला के पूछे भाई ऐसा क्या कर रहे हो, क्या है। इसलिए इस प्रक्रिया में मुझे कुछ नहीं बोलना। आईटी या ईडी वो अपने ढंग से अपना काम करती है। अगर कांग्रेस का कुनबा उनसे खुद से नहीं संभल रहा है तो आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि बीजेपी सारा ये खेल कर रही है। पिछले 1.5 साल से, 2.25 साल से बीजेपी को विपक्ष में बैठने की आदत नहीं है। इस तरह के आरोप लगातार वो पिछले काफी समय से कहते और करते आ रहे हैं। देखिए, एक दिक्कत है प्रैक्टिकल। जिस पार्टी ने 70-75 वर्षों में 60 साल एक छत्र राज किया हो, उन्होंने कल्पना ही नहीं की हो कि हम विपक्ष में जाएंगे। आज उनकी धरती पूरी खिसक रही है। राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में 1-2 जगह बचे हैं, वो भी उनको लग रहा है हम बिखर रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी के आरोप लगाओ, लेकिन जितने बीजेपी पर आरोप लगाएंगे, जितनी मोदी जी को गाली देंगे, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का वक्तव्य उतना ही निखार पे आएगा। ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। हम 14 में आए तो क्या कहा, आप आगे बोल करके 19 में क्या होगा, 19 में 14 से ज़्यादा सीट लाए। और मैं आज आपके माध्यम से अशोक जी कहना चाहता हूं कि आने वाले 24 के चुनाव में हम 19 से भी ज़्यादा सीट जीत करके तिबारा सरकार बनाएंगे। एक बात यह भी कहा जा रही है कि बीजेपी जिस तरह के जो हथकंडे के शब्दों का तो एक अलग तरह का है, जिस तरह से वो पॉलिटिकल इमैच्योरनेस दिखा रही है, उससे कांग्रेस को जो है और ज़्यादा, एक तो पहली बात तो मजबूती मिल रही है। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि कोरोना काल के दौरान जब अशोक गहलोत की सरकार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो है तारीफ करी है, देश और दुनिया में उसकी जो है प्रशंसा हो रही है, ऐसे में बीजेपी इस तरह से जब इस जो है सरकार को अस्थिर करे, ये ठीक नहीं लगता, उचित नहीं लगता। नहीं, कौन बीजेपी अस्थिर कर रही है? क्या सचिन पायलट बीजेपी के हैं? उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम है उनके। जो एमएलए बोल रहे हैं उनके खिलाफ, सीनियर एमएलए हेमाराम जी जैसे बोले हैं, भवरलाल शर्मा जैसे बोले हैं, उनके यूथ के अध्यक्ष बोले हैं, उनके सेवा दल के अध्यक्ष बोले हैं। तो बीजेपी अपने कुनबे को संभाले। कौन बीजेपी बोला स्थिर करने के लिए, मुझे बताइए। किसी एक का भी स्टेटमेंट आया क्या? और अगर मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की, तो मुख्यमंत्री जी भी रोज कह रहे, आज भी कहा कि हमने विपक्ष भी हमारा साथ रहा। तो हम तो इस मामले, ये राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय आपदा में। और भारतीय जनता पार्टी तो अभी पिछले 8-10 साल छोड़ दीजिए,
लगातार विपक्ष में रहते हुए, लेकिन जब भी राष्ट्र पे कोई आपदा आई है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव सबसे आगे खड़ा रहा है और हम खड़े रहते हैं। और देश में नहीं, पूरी दुनिया में मोदी जी ने जिस प्रकार से कोविड की बीमारी को कंट्रोल किया है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करने लगी है, WHO ने तारीफ की है। इसलिए अशोक गहलोत जी कृपा करके इस अपने घर की लड़ाई को कोविड से नहीं जोड़े, नहीं तो गलती से कहीं उसको भी कोविड हो गया तो और गड़बड़ हो जाएगी। एक यह बार बार कहा जाता है, पॉलिटिकल सिनेरियो में भी आ रहा है कि बीजेपी जो है राजनीति में शुचिता की तो बात करती है, लेकिन जब गहलोत सरकार को अस्थिर करने के जो हथकंडे अपना रही है वह राजनीतिक शुचिता के दायरे में नहीं आता है। तो निकाले ना, उनकी कौन सी राजनीतिक शुचिता थी? जब इंदिरा जी याद करे अपने इतिहास को, अशोक गहलोत जी 356 का कितनी बार उपयोग किया। इंदिरा जी तो कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया था ना, पूरे देश को ताले बंद कर दिया। हम जैसे लोग जिस समय 24-25 साल के थे, तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया था, पूरा देश बंद था। किसको अशोक गहलोत जी सिखा रहे हैं ये बात? आज ये अशोक जी LAC और LOC की बात करते हैं, जन्मदाता कौन है इस LAC और LOC की? इसलिए कांग्रेस को कतई राष्ट्र के बारे में, देश के संविधान की रक्षा के बारे में और सुचिता के बारे में बोलने का कतई अधिकार नहीं है। इन्होंने जहां मौका लगा, और सुचिता, अरे तुम अपने घर में भी सुचिता नहीं रख पाए। 5 साल जिसको प्रधानमंत्री बनाए रखा, उनकी डेड बॉडी कार्यालय में नहीं, घंटों बाहर पड़ी रही। किससे सुचिता सिखा रहे हैं कांग्रेस के लोग? इसलिए कांग्रेस कृपा करके अपने घर की शुचिता को ठीक करे, अपने कूड़े को ठीक करे, अपना कचरा घर का साफ करे, न कि दूसरों पे डालने का प्रयत्न करे। ये जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है तब से ऐसा लगातार कांग्रेस सिनेरियो में और कांग्रेस राजनीतिक गलियारों में यह कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दूर से भले ही वो सीधे रूप में सामने नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सचिन पायलट और उन लोगों को घुमा करके ये सारा खेल करवाया। अगर इसमें इतनी हिम्मत और ताकत होती तो वो सामने आके जो है इस जो सारी व्यवस्था को या जो अभी जो चल रहा है माहौल उसको आमने सामने आके करते, वह परोक्ष रूप से जो है सचिन पायलट और उन लोगों को साथ में लेकर के जो ये सारा खेल कर रहा है, जैसा कि मध्य प्रदेश में भी हुआ है। न तो सामने है, न हम छुपके हैं, हम हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं। उनकी पार्टी का झगड़ा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, हम इसमें कहीं नहीं है। हमारा कोई रोल नहीं है झगड़े में। हम तो तमाशा देख रहे हैं, उनका तमाशा कैसे चल रहा है। पुरोहित जी, बात है जो पुरोहित जी साहब लगातार कह रहे हैं, यही बात गहलोत साहब लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूर से बैठ के काम कर रही है। आपको कंफर्म कर रहे हैं ना कि हमारे घर का झगड़ा है, दूर के बैठ के कर रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा कहीं पे, तो काय के लिए हमारे आरोप लगाए? क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि वो अपने पार्टी को संभाले, अपने प्रदेश अध्यक्ष को संभाले, अपने युवा संगठन के अध्यक्ष को संभाले, अपने सेवा दल के अध्यक्ष को संभाले, अपने विधायकों को संभाले, अपने मंत्रियों को संभाले? हम कहाँ इसमें भाई? बीजेपी का आई हो, और बीजेपी तो देखो 18 में हम बहुमत में नहीं आए, कांग्रेस भी बहुमत में नहीं आई थी, उन्होंने जोड़ तोड़ के सरकार बनी। हम तो 1.5 साल से विपक्ष की भूमिका निभा रहे, हम कहाँ इसमें बीच में? बताइए पुरोहित जी। लेकिन ऐसे में एक सवाल उठता है, घटनाक्रम की बात करें तो सचिन पायलट को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। जी पुरोहित जी, एक सवाल ऐसे में ये उठता है कि अगर सचिन पायलट अब बीजेपी में आना चाहें तो क्या बीजेपी उनको कबूल करेगी? एक सवाल ये आ रहा है कि क्या सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उसको स्वीकार करेगी? देखिए, संभावना और क्या और अगर और इसका कोई जवाब नहीं होता है। ये निर्णय सचिन पायलट जी को करना है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। आज की तारीख में वो कांग्रेस के सदस्य हैं, उनको पदों से हटाया, इसलिए ये निर्णय सचिन जी को करना है। सचिन जी निर्णय करने के बाद हम सोचेंगे क्या करते हैं वो। फिर भी पार्टी सिनेरियो में पार्टी के अंदरूनी जो आपकी जो बातचीत होती है उसमें भी इस तरह की कोई मानसिकता बन गई है कि अगर सचिन पायलट और उसका ग्रुप आता है तो? मानसिकता सारी विचार विमर्श के बाद बनती है, हम संभावनाओं पे कोई मानसिकता नहीं बनाते, इसलिए पहले उनको निर्णय करने दीजिए, वो क्या निर्णय करते हैं उन पर निर्भर करेगा। पर राजनीति तो संभावना का खेल मानी जाती है, पॉलिटिशियंस हमेशा कहते भी है कि राजनीतिक संभावना का खेल है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है, इसीलिए सवाल उठना वाजिब है। वो जब भी मौका आएगा इंतजार करिए उसका आप। जी पुरोहित जी, क्या लगता है ओम माथुर जी को, क्या ये है कि सरकार सिंह डोटासरा को जो है, पुरोहित जी ओम माथुर जी को क्या लगता है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है?
एक सवाल ये आ रहा है कि क्या बीजेपी को लगता है या आपको लगता है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है और वो निश्चित रूप से अल्पमत में है। गहलोत सरकार का वर्टिकल डिवीजन तो आप फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे? हमारा बिल्कुल मानना, जिस प्रकार से वो डरे हुए हैं और जिस प्रकार से वो अपना बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो बार बार प्रस्ताव ले रहे हैं, निश्चित रूप से डरे हुए हैं। धन्यवाद। तो राजभवन जाकर के बीजेपी इस तरह से कहेगी? हम क्यों कहेंगे, हमारा विषय ही नहीं है। हम काहे के लिए गए, हमारा थोड़ी विषय है वो। फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं, हम क्यों करें, वो करें ना, उनको है, हम कहाँ है, हम तो 75 है, 72+3 अभी। आगे क्या होगा, इंतजार करिए। जी भानु जी बिल्कुल, जो हम जानना चाह रहे थे वो उन्होंने जवाब दे दिया है ओम माथुर जी ने। लेकिन अभी संभावना ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सचिन पायलट बीजेपी में जाने के लिए राजी तो हैं, लेकिन सीएम पद की उन्होंने मांग की है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है, इसकी अभी न्यूज इंडिया पुष्टि नहीं करता है। जी पुरोहित जी। सही कह रहे हैं। आज दिन भर के जो मैं बीजेपी ऑफिस में था, उस सिनेरियो में बार बार ये सवाल उठाया गया और ये पूछा भी गया था वहाँ पे, जब गुलाब चंद कटारिया थे और जो है आपके सतीश पूनिया साहब थे, उनसे भी यही सवाल हुआ कि क्या जो है सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होंगे, नहीं होंगे, अगर होंगे तो उनकी जो है डिमांड क्या है, किस तरह से ये मामले को पूरा सुलझाया जाएगा। लेकिन बीजेपी के जो नेता है अभी इस मामले पे खुल करके कुछ नहीं कहना चाहते। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक बात पे है कि जो वेट एंड वॉच की जो स्थिति होती है उसको देखिए, सचिन पायलट क्या एक्शन लेते हैं उसके आगे जो बिल्कुल बिल्कुल पुरोहित जी, सचिन पायलट क्या एक्शन लेते हैं हम ये आगे देखने वाली बात होगी।